वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और बात हो रही है ई कार्ड की। बहुत सारे कार्ड हैं लेकिन इस कार्ड की तो बड़े यूनिक फ़वाइद मुझे नज़र आ रहे हैं जी। आपका बायोडेटा और फिर आप इवेंट में जा रहे हैं, आपका जो अवार्ड वगैरह और प्रोफाइल, ये बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी हम किसी के बारे में जानकारी कर रहे होते हैं, उधर से पूछ एक बंदे से खुद ही ले लिया, उसका नंबर आ गया, उसके बाद पूरी प्रोफाइल आ गया। ओह माय गॉड, बहुत ईजीएस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक अवार्ड ऐसा हुआ, मैं क्योंकि हमारे कराची के पूरे पाकिस्तान में भी किसी भी जगह की इतनी कैपेसिटी नहीं है। अवार्ड की बात कर रही हूँ, शादियों की बात नहीं करी। वो तो आप किसी जगह पर भी टेंट लगा लें तो लोगों को जमा कर दें। अवार्ड सेरेमनी में अप्रॉक्सीमेटली 500-800 लोग, जो बैंक्वेट्स वगैरह ये बड़े होटल्स में होता है। लेकिन अगर कोई कहे 17 लाख से ऊपर, तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं है। तो चलते हैं, इस वक्त मौजूद है अदनान शेख साहब, ई कार्ड के बारे में बता रहे हैं और फिर अवार्ड हीरो अवार्ड इन्होंने किया था, उनसे बात करते हैं। जी वेलकम अगेन सर। आपको क्या ये सरप्राइज है सर, ये कैसे हो सकता है? देखें, इवेंट्स के हवाले से, क्योंकि इवेंट्स का मैं हिस्सा रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास CSR अवार्ड जो हैं वो 27 अवार्ड्स मेरे पास हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और गूगल सर्टिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गूगल में अगर जो मेरे मार्क्स हैं वो 99.9 है, यानी एक सवाल मेरा गलत हुआ 442 सवाल में। तो और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली जमात से लेकर आज तक जितना पढ़ा इसमें फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, कभी सेकंड पोजीशन कभी नहीं ली मैंने। तो इसका मतलब बताने का मतलब ये है कि मेरी अटेंशन इस तरफ ज़्यादा रही है। तो इवेंट्स में जाता रहा हूँ, इवेंट ज़ाहिर बात है बैंक्वेट्स तो खैर इस तरह के CSR अवार्ड्स नहीं होते, मेरिट में, PC में, अवारी में, ठीक है ना, इस तरह होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो हाई कैपेसिटी है वो 500 तक की होती है। लेकिन मेरे इवेंट के अंदर मुख्तलिफ और डिफरेंट इस नोये से था कि उसके अंदर अवार्ड जिनको दिए गए उनको मैं जानता भी नहीं था, बहुत सारे लोगों को। और जिनको जानता भी था तो ज़ाहिर बात है उनके काम, उनके वर्थ को हिसाब से मैंने उनको यूटिलाइज़ किया। और फिर एक वोटिंग सिस्टम मैंने मुतारिफ़ करवाया जो कि डेली बेसिस पे उनके मोबाइल में चल रहा था कि आपको जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा, आवाम जिसको चूज़ करेगी, जिनके काम को देखे उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो वोटिंग जो है मैंने इवेंट वाले दिन, इवेंट के दिन ही मैंने बताया था कि 17,04,382 टोटल लोगों को वोट पड़ा और लोग उसके ऊपर आए। तो ये पाकिस्तान की नौयत में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, जो कि इवेंट के दिन जितने मेरे मेहमान मिनिस्टर्स आए थे उन्होंने इस चीज़ को एडमिट भी किया, एक्सेप्ट भी किया और सराहा। और ज़ाहिर बात है जो जिन्होंने हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान का वेट भी करते हैं, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे थे। तो IT एक बड़ी चीज़ है कि मैंने बताया ना कि लोगों को फिजिबल टेंजिबल उसके अंदर रख के लोगों को लेकर आना। और जैसे आपने देखा होगा WWF रेसलिंग होती थी, अब वो इतनी पब्लिक होती थी, जब नहीं थी तो उन्होंने क्या करा, LCDs लगा ली और वहाँ पे लोगों को कनेक्ट कर लिया ऑनलाइन। तो इसकी पावर बहुत अहम है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम है। सोशल मीडिया का दौर है, पहले न्यूज़ पे हम बैठते थे, खबरों का टाइम होता था, आज आप देखें दुनिया भर की खबरें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होती हैं। तो दौर चेंज हो रहा है और आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है अपने आप को। तो ई कार्ड के ऊपर मैं आपको बता रहा था कि देखें, ई कार्ड के ऊपर ना आपकी तमाम प्रोफाइल, आप इतना काम कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे एक सवाल आपकी तरफ से ये भी हो सकता था कि सोशल मीडिया पे भी तो लोग लगा रहे होते हैं चीज़ें। आज मिसाल के तौर पे मैंने गोल्ड मेडल जिस दिन मैंने लिया था तो ज़ाहिर बात है मैंने सोशल मीडिया पे लगाया था। उसके 3 दिन बाद मैंने लगाया किसी का इंतकाल पुरमलाल की खबर लगा दी। उसके बाद मैंने बताया कि मैं किसी इवेंट के अंदर बैठा हुआ, कहीं मैंने बताया मैं डिनर कर रहा हूँ, किसी का बताया कि कहीं मैं घूमने पिकनिक। तो वो जो अवार्ड था वो चले गया। अब आपको अगर मुझे देखना है तो आपने क्या करना है, सारी चीज़ों को देखते हुए स्क्रॉल करेंगे तो कहाँ देख सकती हैं। 25 से 30 पोस्टों के बाद एक अवार्ड आ रहा होगा, हो सकता है 2 महीने बाद आ रहा हो। ठीक। तो अब तो ये है कि आपकी प्रोफाइल है तो सभी इतना काम कर रही हैं, इतने चैनल्स पे आप काम कर रही हैं, आज से पहले भी आपका बैकग्राउंड है ना। तो अगर अब आपका जो विजिटिंग कार्ड है अगर वो लोगों तक पहुंचे तो उसमें आपका सारा काम, आपकी पिक्चर्स, हम कितनी शौक से, कितनी चाह से अपनी तस्वीरें बनाते हैं, अपने अवार्ड अपने पास सेव रखते हैं। तो ये इसके साथ मैं समझता हूँ जस्टिस है उन चीज़ों के साथ कि आप उन लोगों को लोगों तक पहुँचाएँ। देखिए जी, ये एक टेंजिबल सूरत के अंदर एक कागज़ के कार्ड में आप क्या किसी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सभी क्या हैं। तो अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का इस्तेमाल करती हैं तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने इतने जो साल लगाए हैं उसमें किन किन शख्सियात के उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, प्रोग्राम किए, किन किन चैनल में उन्होंने काम किए, कहाँ से उनके पास ऑफर है, कितने उनके पास अवार्ड है, कितने उनके पास रिवॉर्ड है, कितनी सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास ना। वो तमाम चीज़ें, तो वो चीज़ें देख के मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चैनल्स वाले जो हैं वो मुतासिर होकर आपसे रब्ता कर सकते हैं। कार्ड देके तो आप बात कर सकते हैं खाली। बेहतरीन, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करती हूँ। आपने इतने पॉजिटिव सोचा, लोगों के लिए, उनके लिए आसानी पैदा की। और टेक्नोलॉजी ये अगर मैं देखो ये तो IT से रेलेवेंट होते हैं। और हमारे पाकिस्तान में जो
इस तरह के टैलेंट कभी कभी हमें होते यही हैं, हीरे नगीने, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। और जब अगर कोई अप्रोच, इसीलिए हम चाहते हैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में ऐसे कैपेबल लोगों को इनवाइट किया जाए और उनकी बात शेयर की जाए। एक सॉरी अदनान, फ्यूचर प्लानिंग में और क्या क्या है आपके पास? फ्यूचर प्लानिंग में अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पाकिस्तान की नोयत की प्रोडक्ट लॉन्च की है वर्ल्ड वाइड। उसकी वजह बात है लॉन्च करने से पहले इसके पैटर्न रजिस्ट्रेशन सारे प्रोसेस होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और चीज़ प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ जो कि वर्ल्ड के अंदर यानी वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर अपनी नोयत की बिल्कुल मुनफरिद होगी और यूनिक होगी। इस पे भी काम कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आप लोग देखते होंगे आईटी के अंदर आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपकी आईडीज़ हैक हो जाती हैं बहुत सारा। उसके बाद मैंने क्लासेस का ख्याल किया कि क्लासेस दी जाए, लोगों को अवेयर किया जाए किस तरह आपने अपने फेसबुक का पेज हो, आपका मोबाइल नंबर हो, बड़ा आसान है आपका नंबर किसी को हैक कर लेना, आपके नंबर, आपकी प्राइवेसी की तमाम चीज़ों को मोबाइल में से निकाल लेना, सिर्फ एक लिंक के ऊपर। मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा, आपने जब उसको क्लिक करना है, आपने उसको क्लिक नहीं किया, आपका सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा। मैं आपके मोबाइल को ऑपरेट कर सकता हूँ। यानी कि थोड़ा गाइडलाइन की भी जरूरत है जी। तो आप देखें ना यहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा होता है बहुत सारे ऐसे। मैं चैनल की बात कर मैं रहा यही हूँ। पूछ रही थी कि मिस यूज़ चीज़ों का होता है जिससे बहुत सारे, एक तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, चेहरे बदल देते हैं बहुत सारी, मतलब किसी की शक्ल लगाएं, किसी के कपड़े, किसी की बॉडी, तो इस तरह कितने लोगों के घर भी तबाह हो सकते हैं। तो अगर आपके इस कार्ड से कोई साइड इफेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी एहतियाती तदबीर बताएं ना। देखिए इसके अंदर प्रिकॉशन नहीं बताएंगे तो? इसके अंदर ये कार्ड जब आपका बन जाता है तो इस कार्ड का एक्सेस में हमारे पास से ख़त्म हो जाता है। हम आईडी पासवर्ड सभी को दे देते हैं, ठीक है, और सभी उस कार्ड की मालिक हैं 2 साल के लिए। अच्छा ठीक ठीक। अब आईडी पासवर्ड अगर आगे पीछे मिस हो जाता है तो उस कार्ड को वो क्या कहीं सेंड नहीं कर सकता। आपने 1 मिनट के अंदर मुझे बता देना कि वो मेरा नंबर, समझ पिन कोड, जैसे हम लोग विजिटिंग कार्ड वो बनाते हैं हम लोग, एटीएम कार्ड का जो होता है Exactly. एक पिन कोड है, तो वो हमें ही मालूम होता है। बिल्कुल। अच्छा, इस कार्ड में सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि इस कार्ड के अंदर इस वक्त जो मैंने लॉन्च किया इसके अंदर ना 37 फीचर्स हैं। अच्छा। और अब जो 1 महीने बाद अगर इस कार्ड पे आप जाएंगे तो इसके अंदर 4 फीचर्स और ऐड हो चुके हैं। इसके अंदर मैंने हमारे ई कार्ड को जो कोई फैसिलिटेट करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई रिसोर्ट्स है, वो कहता है कि अदनान साहब आपके ई कार्ड होल्डर्स को हम ना 50% ऑफ करेंगे। अच्छा। तो वो वहाँ पर एक बार है जिस पर क्लिक करके रोजाना के उनके बाद नोटिफिकेशन आएगी कि आज किसी सुपर स्टोर ने आज आपको ये ऑफर दिए कि पूरे साल के लिए इतना % ऑफ, किसी हॉस्पिटल ने आपको इतना फैसिलिटेट कर रहा है ना। तो मुख्तलिफ डील्स भी हम उनको, यानी एक दफ़ा तो कार्ड उनका बन गया लेकिन पूरे 2 साल तक हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। गुड। अच्छा अदनान, एक आपने बड़ा यूनिक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई और आवाम के लिए, आसानी के लिए, लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी है, आपने एक कार्ड लॉन्च किया जिसकी फैसिलिटेशन ये है कि पूरी प्रोफाइल एक पर्सन के पास चली जाती है। लेट्स सी, आपके हैंड एक ऐसा हुनर है, जैसे अब मैं एक कहना चाह रही हूँ जो आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। गूगल जिसने क्रिएट किया, आज सारी दुनिया उसके साथ लगी हुई है और सबको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा हो रहा है। फिर लोगों ने वीडियोस बनाई, कहते हैं जी वो इतने हो तो इतनी पेमेंट मिलती है, या उसकी वायरल होती है, इतने व्यूअर्स बढ़ते हैं। आपने अभी कुछ ऐसा सोचा है कि यार मैं ऐसा कुछ चीज़ लेकर आ रहा हूँ, आने वाली जनरेशन उससे लाखों रुपया कमा सकती है, हज़ार, जैसे वो ऐप्स बनते हैं और अभी जैसे OLX बनी है, फिर इस तरह बहुत सारी ऐप है, लोग उसको ज्वाइन करते हैं और बिजनेस करते हैं, ऐसे है ना बिजनेस। तो आपकी सोच में ऐसे यार हमारे पाकिस्तानी लोग कुछ इस तरह करें, उनका भी जो है इस तरह अर्निंग बढ़ जाए? जी देखें, बहुत सारे टैलेंट यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान मुल्क के वतन के अंदर है, लेकिन बात यह कि मेंटालिटी का थोड़ा सा फुकदान है। ओके। मैं समझता हूँ काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब तक हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनकी मेंटालिटी को पर वर्क नहीं करेंगे, हम चीज़ें अवेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक आज हर तीसरे शख्स से आप पता करें तो वो बोलता है मैं फेसबुक मेरा अकाउंट है। लेकिन आप देखें जो फेसबुक पे जो पोस्ट लगा रहा होता है एक शख्स, एक तस्वीर, मिसाल के तौर पे अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था, दौरान गुफ्तगू ब्रेक के अंदर तस्वीरें ली गई, तो वो तस्वीरें सोशल मीडिया फ़ौरन अपलोड हो जाएंगी। ठीक है। वो सारी तस्वीरें अनटाइटल होती हैं। अच्छा। हाँ, हमने सारे काम अनटाइटल कर रहे होते हैं। वो कभी भी गूगल स्क्रॉल में जाएगा, वो सिर्फ फेसबुक के हद तक ही रहेगा। मतलब अनटाइटल क्यों कह रहे हैं आप? अनटाइटल से मुराद ये है कि जब आप उस तस्वीर को जो खींचिए ना, उसमें सभी और अदनान शेख नज़र आ रहे हैं, लेकिन गूगल तो नहीं जानता, वो तो बाय फेस शक्ल से नहीं जानता। अच्छा। उसकी तो सिस्टम ही नहीं है, यानी कि वो तो फिर गार्बेज हो गई। हाँ। अब उसको आपने क्या करना है, उस तस्वीर को लेकर आना है सिस्टम पे, यानी सिस्टम से मुराद लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो बताएगा अननेम्ड, नाम दो मुझे इस प्रॉपर्टी का। फिर आप जब डालेंगे सभी, तो आप देखेंगे गूगल पे जब आपको सर्च किया जाएगा, आपका नाम डालेगा तो आपकी तस्वीरें नज़र आने लगेंगी। तो वो इस वजह से तभी आएंगी ना आपकी तस्वीरें, जब आप गूगल को अटेंशन करेंगी कि मेरा बुक मार्क ये है, मेरा लिंक बिल्ड ये है,
तो हम जब हमें ये नहीं मालूम सभी, अच्छा, जो लिखा जाता है कि जी दिस प्रोग्राम एंड वो तस्वीर को आप किस नाम से टाइटल में सबमिट करना चाह रहे हैं ताकि कोई जब सर्च करे ताकि वो निकल आए, तब आप आए। अब देखें, मैं आपको बताऊं, हम लोग ना चैनल चला रहे होते हैं, ठीक है, जैसे आपका भी एक चैनल है, तो हर चैनल की एक होती है, हर देखिए मार्केटिंग एक बैकबोन है एक बिजनेस की ना, ठीक है ना। सारे आईटी हो, एडमिन हो, कुछ भी, सारे आपसे अखराजात ले रहे होते हैं, लेकिन एक वाहिद मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो आपको पैसे दे रहा होता है। मार्केटिंग के लिए हम बड़े भागम दौड़ करते हैं कि कोई स्पॉन्सर मिल जाए। अभी मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता रहा हूँ, आज आप बैठे कंप्यूटर पे लिखें कि बेस्ट सैटेलाइट चैनल इन कराची, तो वो आपको बताएगा 2,60,000 लोग हर 59 सेकंड में सर्च कर रहे हैं। तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, अपने वेबसाइट को उस पहले पेज के ऊपर गूगल के रैंक करवाना है। तो आपको तो बिजनेस इतना होगा कि आपके सर में दर्द हो जाएगा। मेरे क्लाइंट तो मुझसे, मैं आपके चैनल पे लाइव जा रहा हूँ इस वक्त ना, मेरे क्लाइंट ऐसे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अदनान भाई हम चाहते हैं मेरे को कॉल आए। मैंने उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके दिया, उन्होंने 3 दिन के बाद मेरे को फ़ोन करके बोला अल्लाह का वास्ता अदनान भाई मेरा नंबर वहाँ से हटा दो, कोई और नंबर दे दो। क्यों इतनी कॉल उनके पास आ रही हूँ, परेशान हो गए। जबरदस्त, यानी कि यू हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज रेलेवेंट टू बिजनेस, रेलेवेंट टू जनरेट द बिजनेस। मैं ये कहूँगी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। काउंसलिंग की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास अपना कोई मैटर लेकर आता है तो आप बेहतरीन गाइडलाइन दे सकते हैं रेलेवेंट टू कि उससे कैसे। एक चीज़ मैं और शेयर करूँगा, मैं यहाँ जब मैंने आपको ज्वाइन किया है तो मेरे ख्याल से मुझे 20 मिनट या 15 मिनट हो गए। इस 15 से 20 मिनट के अंदर मेरे पास ये ऐप है, एक बिजनेस कर रहा हूँ डिजिटल करेंसी। ओके, मैं इस वक्त 3,951 रुपये इस वक्त मैं बैठ के मैंने अर्न कर लिए, मेरे अकाउंट में आ चुके हैं जितनी देर में मैं आपके यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, तो मैं तो अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। ठीक है, गुड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई, कैसे ये डिजिटल करेंसी है मेरी? अच्छा। हाँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया काउंसलिंग की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है चीज़ों को, बहुत अच्छे अंदाज में आप काम कर सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि यार मैं तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त इतना अर्न कर रहा हूँ, तो उसको जजमेंट की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा बैठे, उसको ये पता चलेगा तो कि आप कहीं अभी तो ज़ाहिर बात है मुझे नहीं मालूम, आप कहीं जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, कुछ क्लासेस ले रहे हैं, या सोचा है कुछ प्लानिंग यार इस तरह मैं अपनी यूथ को क्लासेस दूं जो फारिग रोडों पे बैठी हुई है, मतलब इस मोबाइल का यूज तो करिए लेकिन मिस यूज यूं है कि वो टिकटॉक की हद तक रह गया है, या वो गेम खेलने की, उस मोबाइल का वो इस्तेमाल नहीं करे जिससे वो अपने लिए या दूसरों के लिए अपनी फैमिली के लिए। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं मेरी वेबसाइट पे मेंशन की हुई मैंने, जिनके लिए मैं काउंसलिंग करता हूँ और उनको पर्टिकुलर जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है मैं वहाँ जाके सेशन लेता हूँ। हाँ, जनरल जैसे यूट्यूब चैनल बना के, मेरा मानना है कि कोई चीज़ जब फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ओके, जब तक यानी कदर नहीं होती सर, कदर से मुराद ये नहीं कि पैसे चार्ज करें, लेकिन आप किसी का टाइम लें। कोई अगर अपना टाइम दे रहा है तो उसका मतलब उसको वर्थ का आपको पता है ना, बिल्कुल, तो फिर आपको उस चीज़ का बताते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो क्यों ज़्यादा ई कार्ड पे मैं काम कर रहा था, 2 साल से इस पे वर्क कर रहा था। अब देखें ना, ई कार्ड है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते रहें या फिर आप डिजिटलाइज हो जाएं, अपने आप को आगे चल रहा है। तो ऑप्शन अगर दूसरा है तो आपको ई कार्ड इस्तेमाल करना है। ज़बरदस्त, ई कार्ड इस्तेमाल करें। अच्छा, अभी ज़रा बात हमारे पास टाइम कम है कि 1-2 मिनट रह गए, इनसे एक छोटा सा मैसेज लेते हैं, लेकिन अभी तशनगी रह गई है। और अच्छा आपने क्या कहा, थोड़ा सा वैल्यू होनी चाहिए ना, फिर एक एक्सक्लूसिव शो करते हैं। मुझे नहीं पता था इतनी सरप्राइजिंग मज़ीद गुफ्तगू होगी और ये अधूरी रह जाएगी। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को कंटिन्यू करते हैं। अदनान साहब आपके साथ एक बड़ा सेशन लेते हैं और मज़ीद मैं आपसे पूछूंगी कि आने वाली जनरेशन को हम कैसे गाइड कर सकते हैं। जाते जाते ये कैमरा एक छोटा सा मैसेज दे दें अपने नाज़रीन को। मैसेज यही है कि देखें, आईटी से ताल्लुक़ है मेरा, और हर इंसान का किसी न किसी डिपार्टमेंट से, किसी न किसी कैटेगरी से, किसी न किसी नेचर से इसका राब्ता है। तो मेरा सिर्फ छोटा सा मैसेज, मैं कोई लंबी बात नहीं करूँगा, कि अपने टाइम की कदर करें और उस टाइम को यूटिलाइज़ करें जो अल्लाह मुबारक ताला ने आपको दिया, और उस हुनर का या उस माइंड का इस्तेमाल करें जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम आ सकते हैं। तो डिजिटलाइज दौर है, डिजिटलाइज हो जाएं, अपने आप को डिजिटलाइज करें, अपने टाइम को उस पर यूटिलाइज़ करें। और ख़ुसूसन मैं वीनस चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी तवज्जो से मुझे मौका मिला कि मैं ई कार्ड को डिस्क्राइब कर सकूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, ख़ुसूसन मिस सभी आपके लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है माशाल्लाह से आपका, और एक्सेंस और बाकी जो टेक्निकल चीज़ होती है माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त उबूर है आपको अपने काम पे। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच गुलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया, गुलाम साहब का भी बहुत शुक्रिया, वो मुझे हमेशा बहुत सारी जगहों पर बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, हम बात करेंगे, हमेशा जाते हुए एक ही बात कहती हूँ कि सूरज ज़रूर ग़ुरूब होता है, इसलिए नहीं कि हमेशा के लिए नहीं बल्कि तुलू होने के लिए। कल फिर मुलाकात करेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।